अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेबी सनरोज़ के प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। ये एक सन लविंग प्लांट है, यानी जितना ज़्यादा हम इस प्लांट को सन में रखते हैं, सूरज में रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और ये उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसके अंदर छोटे छोटे से फ्लावर्स निकलते हैं, जैसे कि आप भी देखिए कितना छोटा सा फ्लावर है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखें, ये मैं इसमें एक ये निकला हुआ है, यहाँ छोटे छोटे से फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो मेरे पास ये एक ही पॉट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जाए और इसके कई पॉट बनाए जाए। ये एक सैकुलेंट प्लांट है, तो आज न सिर्फ ये कि हम इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे, बल्कि इसके लीव्स को भी सिंगल लीव से भी इसको ग्रो करने के लिए देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए कि सैकुलेंट प्लांट सिंगल लीव से भी ग्रो करता है, तो हम ये भी आज तजुर्बा कर लेंगे कि सिंगल लीफ से ये लग सकता है कि नहीं, और इसके अलावा इसको कटिंग से भी ग्रो करेंगे। इसके लिए मैंने दो तरह की मिट्टी ली है। एक में अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार सैंड की ली है और अपनी गार्डन की सॉइल थोड़ी सी ली है और थोड़ी सी गोबर की खाद जो पहले से इसके अंदर मेरी गार्डन की सॉइल में मौजूद थी, थोड़ी सी वो, यानी मैंने हाफ़ तकरीबन समझिए दोनों ली है। सैंड ज़्यादा ली है और सैंड ली है हाफ़, और हाफ़ मैंने इसके अंदर अपने गार्डन की सॉइल ली है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा गार्डन की सॉइल ली है। अगर आप हिसाब लगाएं तो 50% मैंने गार्डन की सॉइल ली है और 30% मैंने इसके अंदर सैंड ली है और 20% मैंने इसके अंदर गोबर की खाद ऐड की है। कटिंग लगाने के लिए वैसे गोबर की खाद ऐड नहीं की जाती है, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ली है इस दफ़ा चेक करने के लिए, देखें क्या होता है। इसलिए कि मैंने कई दफ़ा चेक किया है, तो इस तरह की कटिंग के अंदर गोबर की खाद में भी लग जाती है कटिंग। तो हम इसके कुछ ब्रांचेस कट कर लेंगे, इसलिए कि मेरी ये पॉट जो है वो नीचे की तरफ रखा हुआ था, तो उसके कुछ लीव्स जो हैं वो टूटने से भी लग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलें फिर क्यों ना हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लें। अच्छा, बहुत आराम से इसके हाथ ज़ोर से लगता है ना, तो इसके देखें लीव्स टूटने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये लीव्स निकाल के जो ज़्यादा सैंडी सॉइल है इसके अंदर हम ग्रो करेंगे। तो कुछ निकाल के भी रख देती हूँ इसके अंदर, हम उससे ग्रो करेंगे और बाकी हम कटिंग से ग्रो करेंगे। तो अब देखते हैं कौन सी कटिंग इसमें से लेते हैं। नीचे की पोर्शन की हम कटिंग ले लेते हैं, जो नीचे की तरफ ब्रांचेस जा रही हैं हम उसी को कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ये 3-4 ब्रांचेस हैं, एक साथ इसको ये कट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी में से हम कुछ ब्रांचेस निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 ब्रांचेस निकाल लेते हैं। इसमें से ये निकलेगी एक, और ये 2 देखें एक साथ हो रही है ना, तो यूँ निकाल लेते हैं। ये इस तरह से हो गई, और इसके नीचे के लीव्स तोड़ लेंगे और यही लीव्स जो है हम उसके अंदर लगा देंगे, दूसरी जो हम लीव्स के ज़रिए ग्रो कर रहे हैं। चलें ऐसे कर लेते हैं, काफ़ी लीव्स निकल आएंगे, इसलिए कि बाकी तो हम लगाते ही हैं लीव्स के ज़रिए। तो इसको भी लगा के देखते हैं, अगर लग जाए तो फिर क्या ही बात है, इतने सारे प्लांट्स हमारे तैयार हो जाएंगे और देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, सिर्फ देखें, मैंने इसके अंदर सुरहोल कर लेती हूँ, मैं इसके अंदर इसी कैंची से ही कर लेती हूँ। चलें ये किया, और इसके अंदर अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, ये लगाने के बाद आपने इसको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। आपको पता है ना, सैकुलेंट प्लांट है, तो सैकुलेंट प्लांट को तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, हल्का हल्का सा रख के हल्का सा दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमने 3 लिए हैं, तो 3 ही हम होल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करते। देखना है ना कि लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर नहीं लगी तो हमारा ये प्लांट तो काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, ये एक और 2-3 तोड़ लेती हूँ, ये इसके अंदर जा रही है ना, तो ये भी तोड़ लेते हैं हम। अच्छा, नोड का एरिया, एक नोड देखें यहाँ पर है और एक नोड एरिया ये है, इस नोड से ही जड़ें निकलेंगी इसकी ना, इस नोड एरिया से ही इसकी जड़ें निकलेंगी। तो हम ऐसे करके इसको इसके अंदर लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वैसे लग जाती हैं, मैंने इससे पहले मेरे पास एक प्लांट था, वो मैंने लगा के किसी को गिफ्ट कर दिया था, उसमें मैंने ऐसे ही लगाया था, तो बहुत आसानी से लग गई थी इसकी ब्रांचेस। चल एक ऐसे कर लेते हैं और इसको भी डाल के इसके भी वाला लीव निकाल देते हैं ना। अगर लीव अगर इसमें जाके ज़मीन को टच करती है ना इसको, तो ये ख़राब हो जाती है, फंगस लग जाता है, फिर हमारा प्लांट भी सूख जाता है। तो हमें इसको ऐसे करके, इसको ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हल्का सा दबाना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही शायद दबा दिया है। ऐसे रख के ऐसे रखेंगे और इसको हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे
अच्छा, अब इसको करके हम इसको हल्का सा पानी डालेंगे और पानी डाल के बहुत ज़्यादा नहीं, इसको शेडी प्लेस में रख देंगे और पानी कम डालेंगे, चेक करके डालेंगे, ठीक है। अब ये कर लिया, हम इस पर स्प्रे कर देते हैं। देखिए मैं इसको स्प्रे कर दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हल्का सा ही गीला था, ठीक है। अब हमने ये कर लिया है। अब कल देखूँगी मैं इसको कि क्या है इसकी, लगेगा मुझे ऊपर से कुछ सॉइल सूख गई है तो ज़रा सा पानी का स्प्रे कर दूँगी और शेडी प्लेस में रख दूँगी। ये तो हमारा एक पॉट हो गया तैयार। अब हम ये लेते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाफ बताया था मैंने आपको सैंड है। अब हम इसको ऊपर रख देते हैं। रखते क्या है, ऐसे इसको हल्का हल्का सा, जैसे हम सेकुलेंट प्लांट को लगाते हैं ना, हम वैसे ही लगा देते हैं इसको। चलें, और इसमें तो मैं बहुत देख के पानी डालिएगा। अगर आप इस तरह लगाइएगा ना तो आप पानी देख के डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना फिर ये ना हो कि इसके लीव गलने लग जाए। जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है तो बहुत तेज़ी से इसके लीव्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, कम कम पानी देख के हल्का सा स्प्रे कर दीजिएगा। फिर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा खुश्क लग रहा है, फिर आप थोड़ा सा स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप इसको कीजिए, ठीक है। ऐसे करके हम इसको कर देते हैं। अच्छा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहा कीजिए, बहुत मज़ा आता है कि हम अपने प्लांट को जब लगाते हैं, कोई लीव्स निकलता है, कुछ निकल आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी, इसलिए कि काफ़ी वैसा, अच्छा ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अब लगा के ज़रूर देखिएगा, अगर हैं कुछ लीव्स एक छोटे से पॉट में, कोने में कोई पॉट खाली हो, उसमें लगा के आप देखिए। देखिए अभी तो बहुत खुश्क था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, ऐसे करके बस। अच्छा, अब मैं कल पानी नहीं डालूँगी, चेक करूँगी, जब बिल्कुल खुश्क हो रहा होगा ना, ऐसे जैसा स्प्रे कर दूँगी। ये लगा लिया हमने प्लांट, और अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है, ये कैसे निकलते हैं। तो मैं आपको वो चूँकि वीडियो बनाती रहती हूँ, मैं आपको दिखाती रहूँगी कि अब इसकी कंडीशन कैसी है। तो फिर इंशाल्लाह आप ऐसे लगाइए, फिर आपको बताऊँगी मैं। आइंदा किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।